कर गई। चलिए अब एक अच्छी खबर और बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने पदोन्नति की मांग स्वीकार की है। कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वीडीओ का नाम जो है वो बदल गया है, अब वो हो गया है ग्राम सेवक। अब ये बीडीओ तक प्रमोट हो सकेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता दे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और लिखा है कि राजस्थान ग्रामीण सेवा के अधिकारियों के कैडर गठन और पदोन्नति के विषय पर राज्य सरकार द्वारा परीक्षण करवाया जा रहा है। विकास अधिकारियों की उचित मांगों का निस्तारण प्राथमिकता से किया जाएगा। प्रदेश के ग्राम सेवकों की लंबे समय से चली आ रही पदोन्नति की मांग को स्वीकार करते हुए 9 फरवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब ग्राम सेवक बीडीओ के पद तक पदोन्नत हो सकेंगे। ग्राम सेवक पद का नाम परिवर्तित कर ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया। एक बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन पटल पर 46 सवाल रखे जाएंगे। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। कल विधानसभा स्पीकर और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई थी, तकरार जबरदस्त हुई थी और उसके बाद आज तीसरा दिन है बजट सत्र का। तीसरे दिन पटल पर 46 सवाल रखे जाएंगे। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा आगे बढ़ेगी और प्रश्नकाल के साथ 11 बजे कार्यवाही जो है विधानसभा की वो शुरू होगी। तो वहीं कल की अगर बात कर ली जाए तो हंगामा और सिर्फ हंगामा। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन कुछ ऐसा ही नजारा दिखा और हंगामे की वजह से सदन के 70 मिनट स्वाहा हो गए। एक तरफ सत्ता पक्ष विपक्ष से सदन चलने देने की अपील कर रहा है तो विपक्ष अड़ा है पहले मुख्यमंत्री कोटा फायरिंग मामले में सदन को जवाब दे। मुझे जानकारी है, आप बैठे जानकारी है, क्या बैठे आपको अभिभाषण के, आप सीनियर आदमी है, अभिभाषण में चर्चा नहीं अवेलेबल, नोट अलाउड नहीं, आप बैठे। हंगामा और सिर्फ हंगामा। रिकॉर्ड नहीं होगा माननीय सदस्य, रिकॉर्ड नहीं होगा। माननीय प्रतिपक्ष नेता, मैं अलाउ नहीं करूंगा। दूसरा दिन भी हंगामेदार। अन्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष की निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। बेटे आप अध्यक्ष के निर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। गलत परंपरा डाल रहे हैं आप, गलत परंपरा डाल रहे हैं। हंगामा क्यों बरपा? नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख। पहले सदन के अंदर का संग्राम देखिए। सुनना है नहीं सुनना है, नहीं सुनना है बात करना। अब सदन के बाहर का वाक युद्ध सुनिए। जब तक हमें बोलने की आजादी या बोलने की परमिशन सरकार नहीं देगी तब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे, सदन को नहीं चलने देंगे। सरकार आए, इस मुद्दे के ऊपर हमारी बात सुने और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? हंगामा मचा है। वेल के अंदर बीजेपी के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष बार विधायकों से अपनी सीट पर बैठने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन स्पीकर के आग्रह के बावजूद हंगामा जारी है और ये संग्राम छिड़ा है आरएसएस के कोटा जिला संघ चालक और कोटा के स्टोन व्यापारी दीपक शाह पर मंगलवार को हुए जानलेवा हमले को लेकर। दरअसल शून्यकाल शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने स्थगन प्रस्ताव पर बीजेपी विधायकों ने आरएसएस कार्यकर्ता पर हुई फायरिंग को लेकर लगाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलने की अनुमति नहीं दी। सुनिए आप, मैं इस गंभीरता को समझते हुए मुझे दुख है, ये वर्ड यूज कर रहा, दुख है। मैंने गुलाब चंद जी कटारिया को सदस्य की ओर से प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध की घटनाओं के संबंध में बोलने के लिए अलाउ किया है।
ये टॉपिक था जिसमें आपकी भावना को आप अभिव्यक्त कर सकते थे। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप अपना डिक्टेट करना चाहते हैं। आप सीनियर लीडर हैं, अध्यक्ष के निर्णय को यहाँ पर चर्चा नहीं की जाती है, उसको आप इनकरेज करना चाहते हैं। मैं इस तरह की व्यवस्था को नहीं पसंद करता। आप नाराज हो या खुश हो, मैंने लहू किया कटारिया जी को यहाँ पर, उसमें आपको मौका था बोलने का, किसने रोका था क्या? हालांकि नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सदन के जरिए इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जवाब मांगा। लेकिन घटना जिस प्रकार की है और उस घटना का जो जवाब देने का जिनको अधिकार दे रखा था, उससे उस घटना के प्रति न्याय नहीं होगा। इसलिए हमारा विषय यह था कि इस संवेदनशील विषय पर और जिस प्रकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको अगर मुख्यमंत्री स्वयं इसके बारे में रिप्लाई करें तो हम सब लोग उनकी बात को सुन करके जो भी हमें पूछना होगा हम पूछेंगे। हम चाहते हैं कि सदन चले, हमारी मंशा नहीं, मैं अपने सब साथियों से भी, लेकिन आप हमें निश्चित समय तय करके ज़रूर बता दें ताकि जब भी मुख्यमंत्री जी को सुविधाजनक हो, कल हो परसों हो, अगर किसी कारण से 2 दिन भी वो किसी बिजी है तो 15 तारीख को, लेकिन रिप्लाई के समय उसको जोड़ करके बात करेंगे तो वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। इधर बीजेपी ने साफ कर दिया है, कानून व्यवस्था को लेकर जब तक सरकार जवाब नहीं देती सदन नहीं चलने देंगे। सरकार को इतना अहंकार क्यों है? सरकार को परमिशन देनी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर भी, जब इतना संवेदनशील विषय के ऊपर ही सरकार बोलने के ऊपर अनुमति नहीं दे रही। राजस्थान के अंदर किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, किस तरीके से गैंगवार हो रहा है, किस तरीके से आरएसएस के कार्यकर्ताओं के ऊपर फायरिंग की जा रही है, तब ऐसे संवेदनशील मुद्दों के ऊपर कोई उठाने की अनुमति अगर सरकार नहीं दे रही तो फिर सरकार काहे की है? वहीं कांग्रेस ने बीजेपी से बजट सत्र को सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। हम तो विधानसभा को चलाना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चलाने का मन नहीं है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी नहीं है, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। कांग्रेस की गहलोत सरकार ने हर सेक्टर में इतना अच्छा सुशासन दिया, इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष फेल हो गया। खुद अध्यक्ष ने कहा कि आरोप लगाने का भी एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। आप उस प्रोसीजर में आरोप लगाइए। आपको आरोप लगाने के लिए मना किसने किया? सदन में हुए हंगामे की वजह से 70 मिनट सुहा हो गए। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह घटनाओं पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चले तो सदन का महत्वपूर्ण समय जाया नहीं होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आना चाहिए, स्वागत है उनका राजस्थान में, क्योंकि हर ग्राम पंचायत पे उनको जाना चाहिए ताकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाए। क्योंकि वह कई बार कहते हैं कि 1250 हमें समझाने की कौन सी गिनती होती है, ऐसी गिनती बताने के लिए राजस्थान में आना चाहिए उनको। मैं उनको निवेदन करना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी हाड़ौती पधारें, आपका स्वागत है। और हम सब राजनीतिक पार्टियों के लोग उनके लिए पालक पावड़े बिछाए रखें। हम भी उनसे गिनती सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 12,1250 क्या होता है। सरकार पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है, हमारे विधायकों के खिलाफ, भाजपा विधायकों को चुनकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रही है। भाजपा का विधायक न तो कभी डरा था न कभी डरेगा। हम तो 24 कैरेट सोना है, जितना तपेंगे उतना ही सोना और ज्यादा खरा होगा। तो कुछ ही देर बाद विधानसभा की कार्यवाही जो है वो भी शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल विधानसभा के बाहर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, कल दूसरा दिन रहा, बेहद हंगामेदार रहा, आज क्या उम्मीद की जाए? ठीक उसी तरह के हंगामे की उम्मीद है। हमारे सहयोगी सुधीर शर्मा लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। थोड़ी देर बाद विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने जा रही है और कल सुधीर जी बहुत ही हंगामा हुआ, 2 बार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि आज भी विपक्ष के तेवर उसी तरह से तीखे रहेंगे? देखिए, विपक्ष के तेवर आज इस बात पे तीखे रह सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ऐसे 1-2 विधायकों से, भाजपा के विधायकों से चर्चा हुई, क्योंकि आज जिन मंत्रियों का क्वेश्चन डे है वो मंत्री संभवतः आएंगे नहीं राहुल गांधी के दौरे में उनके जाने की वजह से। तो उस बात को लेकर के विपक्ष ये हमलावर हो सकता है कि सत्ता पक्ष सदन को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रदेश में दौरा है। इस लिहाज से और खासतौर से किसान आंदोलन को या कहें कि किसानों को एकजुट करने की दृष्टि से उनका दौरा हो रहा है, तो निश्चित रूप से विपक्ष आज और भाजपा इसमें बहुत ज्यादा हमलावर हो सकती है। लेकिन कल शाम को बहुत कम मंत्री थे, बहुत कम विधायक थे कांग्रेस की ओर से, तो विपक्ष को मौका मिल गया था, घेरा भी उन्होंने। और उन्होंने, राजेंद्र राठौड़ ने तो यहाँ तक कहा कि हम अपने आप बात किसको सुनाएं, सुनने के लिए मंत्री सदन में नहीं है। तो आज वही स्थिति फिर से आ सकती है।
देखिए ये बात सही है कि जब राज्यपाल अभिभाषण होता है तो राज्य सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। ये क्या टेक्निकल इश्यू है, लेकिन कल 11 विधायक ही सत्तापक्ष के, या क्योंकि कुल मिला के 11 सत्तापक्ष के लोगों की संख्या थी, ये चिंताजनक कही जा सकती थी उस दौरान। तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हम किसको बताएं, किसको सुनाएं कि केवल 11 लोगों की ही वो जुटे हुए हैं। अच्छा, बहुत सारे आज सदन की पटल पर बहुत सारी यानी कि चीजें रखी जाएंगी, क्या क्या खास है इनमें? देखिए वार्षिक प्रतिवेदन, क्योंकि साल का पहला बजट होता है तो पिछले सालों का जो वार्षिक प्रतिवेदन है विभिन्न विभागों का वो रखा जाएगा। शांति धारीवाल करीब 12 वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे हैं वो पटल पे रखेंगे। इसी तरह वक्फ बोर्ड के हैं वो रखे जाएंगे। तो ये तो सामान्य रूटीन प्रक्रिया है, लेकिन आज चलिए बिल्कुल बाबूलाल, तो अब देखना होगा कि कुछ देर बाद जब कार्यवाही शुरू होती है उसके बाद सदन का नजारा कैसा रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। अपनो बजट 24 फरवरी को पेश होने जा रहा है। बजट से पुलिस के जवानों को कई उम्मीदें हैं। तो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए पुलिस महकमे को अत्याधुनिक संसाधन मिलने की भी आस है। अपनो बजट से पुलिस महकमे की उम्मीदें, पुलिस कर्मियों को बजट से बड़ी आस। अपनो बजट पेश होने में कम ही दिन बचे हैं। इस बार के बजट से पुलिस महकमे को ढेर सारी उम्मीदें हैं। नफरी की कमी से जूझ रहे महकमे में 24 घंटे तनाव में काम कर रहे पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश, ग्रेड पे और ज्यादा ड्यूटी के लिए अलाउंस में बढ़ोतरी जैसी कई मांगों के पूरा होने की आस है। वहीं पुलिस विभाग में भर्ती आयोग का गठन करने की भी मांग है ताकि पुलिस कर्मियों के प्रमोशन और ट्रांसफर पॉलिसी में पारदर्शिता आए। इस बात की है कि जो पुलिस स्टेशन पर जाब्ते की जो कमी चल रही है 25 से 30% तक की, उस कमी को पूरा किया जाए। और उसको पूरा इसी प्रकार किया जा सकता है कि पुलिस भर्ती आयोग है उसका गठन किया जाए। और पुलिस भर्ती आयोग का जब गठन होगा तो उसमें निरंतर भर्तियां चलती रहेगी और उसमें ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और प्रमोशंस की प्रक्रिया है वो भी चलती रहेगी। तो उससे एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं समझता हूँ उसका समाधान। इसका ग्रेड पे 3600 रुपये तय किया जाए। और अगर हम देखें तो पुलिस के जो ड्यूटी करने के समय है वह निर्धारित नहीं है। अन्य विभागों की तरह पुलिस के भी कार्य करने का समय 8 घंटे किया जाए और साथ ही पुलिस को भी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए इनको भी साप्ताहिक अवकाश का लाभ दिया जाए। चलिए आपको इस वक्त सुनाते हैं, शांति धारीवाल विधानसभा पहुंचे और कुछ बोल रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। हाथ किसानों के साथ है। बीजेपी विधायक मदन दिलावर पर मुकदमा दर्ज हुआ है रामगंज मंडी में, वो कह रहे हैं अरे एक मुकदमा थोड़ी है, कई मुकदमे हैं बाबा, किस किस की बात करोगे? गिरफ्तारी होगी? हाँ, किस किस की बात करोगे? सर कल आपके 11 विधायक थे, आप जैसे संसदीय कार्य। आज निश्चित तौर पे आज हमारे विधायक कम इसलिए थे कि 2 डिवीजन पूरे खाली है। अजमेर डिवीजन में राहुल गांधी की 2 सभाएं हैं, 2 सभाएं बीकानेर डिवीजन में। तो वहाँ के लोग जो है सारे जितने भी विधायक हैं वो सब लगे हुए वहाँ पर, निश्चित तौर पे जाते ही हैं। इनके जब लीडर आते हैं, चाहे वो छोटे मोटे लीडर आते हैं, तो इनका तो गांव और नगर पूरा खाली हो जाता है। कल जो विरोध हुआ उसमें आपके तरफ से जवाब देने से संतुष्ट नहीं था विपक्ष, आखिर आप तो पहले भी। भाई वो मेरे जवाब से कैसे संतुष्ट होंगे? मैं जवाब ठोक के देता हूँ। हाँ, ठोक के देता हूँ मैं तो जवाब। आपकी फोटो दिखा रहे हैं? हाँ, फोटो होगा, सेल्फी ले लेते हैं लोग बाग, हमें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। अभी आज ही आप ही खड़े होकर के कहो साहब एक सेल्फी लो, तो कोई मना करता है क्या राजनेता का? नहीं, क्या कोई राजनेता मना नहीं करता है। और हमें क्या पता कि ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है। आज भी जो है विपक्ष आपको घेरेगा, जवाब देंगे? अच्छा घेरेगा तो मैं कोई गिरने में आता हूँ क्या इनके? देश भर में 15 फरवरी से सभी नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स का पेमेंट फास्टैग के जरिए अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन अभी तक प्रदेश में NHAI के टोल पर फास्टैग से भुगतान करने वालों की वाहनों की संख्या 81% ही है। फरवरी से फास्टैग अनिवार्य है। फास्टैग नहीं लगाया तो महंगा पड़ेगा, 2 गुना देना होगा टोल टैक्स। देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट भूल जाइए।
क्योंकि 15 फरवरी से टोल प्लाजा पर सिर्फ फास्टैग के जरिए पेमेंट होगा। पूरे देश भर में 15 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा, यानी कि यदि आप गाड़ी लेकर नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा से गुजरेंगे तो वहां पर टोल टैक्स चुकाने के लिए आपको फास्टैग का ही उपयोग करना पड़ेगा। दरअसल अभी तक छूट ये दी हुई थी कि एक लेन जो टोल प्लाजा पर होती है वहां पर कैश के जरिए भी भुगतान किया जा रहा था, लेकिन 15 फरवरी से ये तमाम जो सुविधा है कैश की वो बंद हो जाएगी। लगातार कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस कोशिश में लगी है कि फास्टैग का उपयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए। इसको लेकर समय समय पर तारीखें भी बढ़ाई गई। केंद्र सरकार भले ही टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा दिलाने और सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए फास्टैग के जरिए पेमेंट लागू करने जा रही है, लेकिन अभी भी सभी वाहन चालक फास्टैग का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। NHAI के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 10 फरवरी तक करीब 89 टोल प्लाजा से गुजरने वाले करीब 81% वाहनों ने फास्टैग का इस्तेमाल किया है। अभी भी कई वाहन चालक टोल प्लाजा पर फास्टैग का इस्तेमाल नहीं कर कैश के जरिए भुगतान करते नजर आ रहे हैं। कुछ वाहन चालक 15 फरवरी से पहले फास्टैग लगवाने का ही बात कह रहे हैं, तो कुछ को फास्टैग अकाउंट को लेकर शिकायत है। कर रहे हैं, लगवाना है 15 तारीख। सुविधा ज्यादा मिलेगी कि इसमें कैश में ज्यादा सुविधा है? कैश तो कब उपयोग बैंक में कब खेती करते हैं तो बैलेंस तो कम रहता है ना। कब लगवाओगे आप? बस 1-2 दिन में 15 तारीख है ना लास्ट। अरे बैलेंस डलवाया था लेकिन खत्म हो गया, पता ही नहीं पड़ा। इसमें मैसेज भी नहीं आते इसमें कभी तो, इसलिए परेशान हो गए। वापस बैग लेके आए हम, बताओ क्या करे जाए। प्रदेश के ज्यादातर NHAI के टोल प्लाजा पर फिलहाल एक कैश लेन है, लेकिन टोल प्लाजा पर ये कैश लेन 15 फरवरी तक पूरी तरह बंद हो जाएगा। उसके बाद फास्टैग का इस्तेमाल नहीं करने वालों को 2 गुना टोल टैक्स देना होगा। तो देर मत कीजिए, कैश पेमेंट भूल जाइए, फौरन गाड़ियों पर फास्टैग स्टिकर लगवाइए और नेशनल हाईवे पर बिना किसी रुकावट के कैशलेस पेमेंट का सफर कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर का भंडार अमावस्या के एक दिन पहले बुधवार को खोला गया, जिसमें रिकॉर्ड 7 करोड़ से ज्यादा की राशि निकली। अभी भी शेष राशि की गणना बाकी है। भंडार से निकली ये राशि अब तक की सर्वाधिक मानी जा रही है। कोरोना काल में चौथी बार खोले गए भंडारे में इस बार रिकॉर्ड राशि प्राप्त हुई है। भंडार में 91 ग्राम सोना और 4 किलो 200 ग्राम चांदी भी निकली है। हर महीने यह भंडारा अमावस्या के एक दिन पहले खोला जाता है। बात करते हैं महाकवि माघ महोत्सव की। विश्व प्रसिद्ध महाकवि माघ की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल आयोजित किया जाने वाला अखिल भारतीय माघ महोत्सव इस बार 14 फरवरी से प्रारंभ होकर 27 फरवरी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। कला एवं संस्कृति विभाग के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी की ओर से आयोजित होने वाले संस्कृत हिंदी के इस अनूठे कार्यक्रम में संस्कृत की विभिन्न विधाओं, धाराओं और विषयों पर व्यापक विमर्श होगा। 14 फरवरी से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विशिष्ट व्याख्यान, टॉक शो, सस्वर वेद पाठ, नाट्य मंचन, कवि सम्मेलन, सांस्कृतिक संध्या और संस्कृत हिंदी आधारित गीत संगीत की विशिष्ट आयोजन आकर्षण का विषय होंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।